हेलो दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है ना, सैलरी आते ही तुम्हारा चेहरा खिल उठता है। मन में सोचते हो अब तो सब आसान हो जाएगा। किसी पुराने उधार को चुकाना है, किसी को गिफ्ट देना है, थोड़ा खुद पर खर्च करना है। पहले 2 दिन सब अच्छा लगता है, थोड़ा खर्च, थोड़ा सुकून। लेकिन तीसरे या चौथे दिन फोन पर बैंक बैलेंस चेक करते हो और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अकाउंट फिर से खाली। और फिर वही सोच, यार पता नहीं पैसे कहां चले गए। क्या यह सिर्फ तुम्हारे साथ होता है? नहीं, यह हर उस इंसान के साथ होता है जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन पैसे को समझता नहीं है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि सैलरी क्यों खत्म हो जाती है, बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे सैलरी को अपना गुलाम बनाया जाए ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। नंबर 1, माइंडसेट का जाल। हम सबकी फाइनेंशियल जर्नी एक जैसी शुरू होती है। पढ़ो, नौकरी पाओ, सैलरी लो और खुश रहो। पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि सैलरी से अमीरी नहीं आती, सोच से आती है। हम सोचते हैं बस थोड़ा और कमा लूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया पैसा खर्च करने की खुशी, पर नहीं सिखाया गया पैसा संभालने की शक्ति। यही कारण है कि लाखों लोग हर महीने सैलरी पाते हैं, लेकिन फिर भी वो तंगी में जीते हैं, क्योंकि असली गरीबी जेब में नहीं होती, सोच में होती है। नंबर 2, बजट की कमी मतलब केओस की गारंटी। तुम किसी कंपनी को देखो, हर एक चीज का बजट होता है, लेकिन आम इंसान, उसके पैसे का कोई रोड मैप ही नहीं होता। सैलरी आते ही सबसे पहले खर्च शुरू, कभी बिजली का बिल, कभी मोबाइल रिचार्ज, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, और बाकी जो बचा वो धीरे धीरे गायब। अगर तुम्हारे पास रिटन मंथली प्लान नहीं है तो तुम्हारा पैसा किसी और के प्लान में चला जाता है। हर महीने सैलरी आने से पहले एक सिंपल सिस्टम बनाओ। 50% जरूरी खर्चे, रेंट, बिल्स, फूड। 30% फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड। 20% एंजॉयमेंट या पर्सनल चीजें। ये 50-30-20 रूल तुम्हारे पैसे को डायरेक्शन देगा, वरना वो हवा की तरह गायब हो जाएगा। नंबर 3, शो ऑफ की बीमारी। सोशल मीडिया ने हमारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बना दी है, कंपैरिजन। दूसरे क्या पहन रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, हम वही करने लगते हैं। पर सच ये है कि वो दिखावे में जी रहे हैं, तुम भी। और दिखावा सबसे महंगा शौक है इस दुनिया का, क्योंकि जो पैसा तुम फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते थे, वो आज किसी स्टेटस दिखाने में उड़ जाता है। याद रखो, लोग तुम्हारी सक्सेस देखते हैं, तुम्हारी स्ट्रगल नहीं। अगर तुम दूसरों को इंप्रेस करने में लगे हो तो तुम खुद से दूर हो रहे हो। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड। कंफर्ट या कर्स। क्रेडिट कार्ड वो मिठाई है जो खाते वक्त मीठी लगती है, पर बाद में कड़वाहट छोड़ जाती है। बाय नाउ पे लेटर शायद सबसे खतरनाक 4 शब्द है जो मिडिल क्लास को फंसाते हैं, क्योंकि जब पेमेंट डेट आती है तो इंटरेस्ट तुम्हारी सैलरी का हिस्सा खा जाता है। हर स्वाइप तुम्हें फ्यूचर के कर्ज में धकेलता है। अगर तुम क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट नहीं करते तो 30 से 40% तक एनुअल इंटरेस्ट लगता है। मतलब 10,000 रुपए का खर्च एक साल में 14,000 रुपए तक पहुंच सकता है। क्रेडिट कार्ड तुम्हारे लिए तब तक ही अच्छा है जब तक तुम उसे डिसिप्लिन से यूज करो, वरना ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। नंबर 5, सेविंग बाद में करेंगे का ट्रैप हम सब कहते हैं। अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, नेक्स्ट मंथ बचा लेंगे, पर नेक्स्ट मंथ कभी नहीं आता। रूल याद रखो, पहले सेविंग करो फिर खर्च। सैलरी आते ही सबसे पहले 20-30% अपने सेविंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भेज दो और उसे भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम सेविंग को लास्ट प्रायोरिटी बनाओगे तो वो कभी होगी ही नहीं। तुम्हें खुद को इस माइंडसेट में लाना होगा कि सेविंग भी एक खर्च है, अपने भविष्य के लिए। 6, पैसा को काम पर लगाओ। बैंक में पड़े पैसे इन्फ्लेशन के साथ धीरे धीरे घटते हैं। मतलब जो 100 रुपए आज है, वो 5 साल बाद 70 रुपए की वैल्यू का रह जाएगा।
इसलिए पैसे को सोने नहीं देना है, उसे काम पर लगाना है। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, इंडेक्स फंड्स, गोल्ड ईटीएफ या कोई साइड बिजनेस, कुछ भी हो, लेकिन पैसा इन। नंबर 7, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। हम पढ़े लिखे तो बहुत हैं, पर फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं। हमें सिखाया गया कि अच्छी नौकरी पालो, पर यह नहीं बताया कि पैसे का उपयोग कैसे करना है। रिजल्ट, लोग 20 साल नौकरी करते हैं, फिर भी ईएमआई में दबे रहते हैं। अगर तुम हर दिन सिर्फ 15 मिनट भी फाइनेंस सीखना शुरू कर दो, यूट्यूब, बुक्स, रील्स या पॉडकास्ट से, तो अगले 2-3 साल में तुम 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। नॉलेज ही वो चीज है जो तुम्हें गरीब सोच से बाहर निकाल सकती है। नंबर 8, इमरजेंसी फंड और गोल्स। हर इंसान को एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, कम से कम 6 महीने के खर्च जितना, क्योंकि जब कोई इमरजेंसी आती है, जॉब लॉस, मेडिकल इशू, फैमिली क्राइसिस, तब यही पैसा तुम्हें संभालता है। इसके साथ ही तुम्हारे गोल्स क्लियर होने चाहिए। शॉर्ट टर्म 1 साल में क्या चाहिए, मीडियम टर्म 3 साल में क्या बनना है, लॉन्ग टर्म 10 साल बाद कहां पहुंचना है। बिना गोल्स के पैसा डायरेक्शनलेस रहता है। हर महीने सैलरी खत्म होना पैसे की कमी नहीं है, सोच की कमी है। जिस दिन तुमने अपनी सोच बदल ली, पैसा अपने आप बदल जाएगा। पहले बचाओ, फिर खर्च करो। दिखावे से ज्यादा ग्रोथ सोचो। क्रेडिट कार्ड नहीं, कैश कंट्रोल रखो। पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। नॉलेज में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वही सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। पैसा तुम्हारा गुलाम बन सकता है, बस तुम्हें मालिक बनना सीखना होगा।